हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स, करेंसी पेयर्स और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि यहाँ पर थर्सडे को यानी कि 12 दिसंबर 2024 को कौन सा डाटा आ रहा है, एक्सएम पर आ रहा है और एयूडी यूएसजी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाटा है और बहुत यहाँ पर बहुत अच्छा ये डाटा है और बहुत अच्छा मूव भी हमें ये देने वाला है सुबह सुबह 6 बजे। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है ये, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1 पिछली बार था, 4.2 होने की उम्मीद है। ये फॉरकास्टेड वैल्यू है। अगर फॉरकास्ट जैसा है बढ़ा हुआ, अगर ऐसा ही एक्चुअल में भी आता है तो यहाँ पर एयूडी यूएसडी में हमें अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर डाटा हमें देखने को मिलेगा वो है 2 PM पर, और ये है स्विट्जरलैंड का डाटा। तो जो करेंसी पेयर है वो है यूएसडी CHF, और यहाँ पर इनका इंटरेस्ट रेट का डाटा आ रहा है। आपने आज भी देखा होगा कि आज कनाडा का इंटरेस्ट रेट का डाटा था और उसका बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिला था नेगेटिव साइड को, और टेलीग्राम पर भी हमने आपको अपडेशन दिया था उसका। तो उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट का डाटा है यही यूएसडी CHF, स्विट्जरलैंड का डाटा है। इस करेंसी पेयर पर इम्पैक्ट पड़ेगा और 1 से 0.75 होने की उम्मीद है। फॉरकास्टेड वैल्यू है ये। तो यहाँ पर आप 2 PM पर इसके ऊपर जरूर नजर रखिए। आपको एक बहुत अच्छा मूव देखने को यहाँ पर मिलेगा, डेफिनेटली मूव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर, और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो डाटा होता है इसका इम्पैक्ट मैं जो आपको सजेशन देता हूं वो शुरू के 10 मिनट्स से लेकर के 15 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। और जितना हो सके उतना जल्दी आप जो ये डाटा आता है उतना जल्दी आप ट्रेड लें, और प्रॉफिट जितना जल्दी आपको बनता है वो उतना जल्दी प्रॉफिट लेकर के आप निकल जाएं। बहुत देर तक रहेंगे तो 10-15 मिनट के बाद बहुत चांसेस होते हैं कि मूव चेंज हो जाए और जो डाटा का इम्पैक्ट है वो भी डिफरेंट हो जाए और चेंज हो जाए, और बहुत सारे डाटा में हमें देखने को भी मिलता है। तो इसलिए दिन के दौरान बहुत सारे डाटा आते हैं, आपको दिन के दौरान ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे, लेकिन वो शुरू के 5-10-15 मिनट तक तो वैलिड रहते हैं ज्यादातर। इसके बाद जो है वो चेंज भी कर लेते हैं अपने आप को। तो अगर आप थोड़ा लेट ट्रेड लेते हैं 10-15 मिनट के बाद तो चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं कि वो ट्रेड वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है 2:30 PM पर आ रहा है, और वो यहाँ पर IEA जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है एनर्जी की, उसका मंथली यहाँ पर रिपोर्ट है। और उसमें वो बताते हैं कि आने वाला जो समय है उसमें नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, जो ये एनर्जी से रिलेटेड जो कमोडिटीज हैं इनमें क्या मूव रहने वाला है, डिमांड कितने रहने वाले, सप्लाई कितने रहने वाले। तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली 2:30 पर तो नहीं, लेकिन इसके आसपास, इसके बाद 2:30 के बाद आपको यहाँ पर, क्योंकि रिलीज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको मूव देखने को मिल सकते हैं अगर कुछ ऐसा कहा है रिपोर्ट में। तो यहाँ पर आप 2:30 के बाद नजर रखिए यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल पर। और नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन 6:45 PM पर ये डाटा आ रहा है, और यूरोप का डाटा आ रहा है तो इम्पैक्ट पड़ेगा EU और USD पर। और डिपॉजिट फैसिलिटी रेट का डाटा आ रहा है, तो डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो 3.25 से यहाँ पर 3 होने की उम्मीद है, कम होने की उम्मीद है। अगर ये डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जैसा कि फोरकास्टेड है अगर कम हुआ तो आपको डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा EU और USD में। नेक्स्ट यहाँ पर डाटा आ रहा है दोस्तों, वो भी EU और USD में ही आ रहा है। आपको सेम टाइम पर आपको ये डाटा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इनका इंटरेस्ट रेट का डाटा आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और 3.40 से 3.15 होने की उम्मीद है। अगर ये ऐसे जैसा ही कम हो रहा है तो यहाँ पर बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा EU और USD में। और दोनों ही डाटा एक ही टाइम पर आ रहे हैं, दोनों डाटा के ऊपर नजर रखिए और उसके बेसिस पर यहाँ पर बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालेगा वो इंटरेस्ट रेट का डाटा डालेगा, तो इसके ऊपर आप नजर रखिए दोस्तों। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आ रहा है 7 PM पर, और वो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स
224K पिछली बार था, 221K होने की उम्मीद है, कम होने की उम्मीद है। जॉबलेस लोगों की संख्या कम हो गई तो अच्छी बात होगी वो डॉलर इंडेक्स के लिए। तो डॉलर इंडेक्स ऐसे डाटा की वजह से डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है। यूएसडी जो है उस बिल्कुल अपोजिट चलता है डॉलर इंडेक्स के, और यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल के ऊपर भी आपको अपोजिट साइड को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, डॉलर इंडेक्स के अपोजिट साइड को। तो यहाँ पर आप इनके ऊपर नजर रखिए। नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है दोस्तों, वो भी 7 PM पर ही आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स का ही आ रहा है, पीपीआई। तो यहाँ पर परचेसिंग पावर इंडेक्स का डाटा आ रहा है, और 0.2 पिछली बात था, 0.2 ही रहने की उम्मीद है। ये डाटा है, इसके ऊपर भी आप नजर रखिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी हम आपको अपडेशन देते हैं। और यहाँ पर 9 PM पर एक और डाटा आ रहा है नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस की स्टोरेज का। जैसे कि आज क्रूड ऑयल का डाटा आया, और शुरू के 10-15 मिनट में आपको अच्छा मूव देखने को मिला उसमें डाउन साइड को, क्योंकि डाटा जो है मीन्स क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री बढ़ी हुई थी, तो डाउन साइड को ही मूव होना था। शुरू के 3 कैंडल 5 मिनट्स की मीन्स 15 मिनट तक, जैसे ही मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट तक जो है बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला। 15 मिनट के बाद जो है इसने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर की ओर को जाने लग गया। तो यहाँ पर नेचुरल एसिड स्टोरेज का डाटा है -30 बिलियन, ये पिछली बार था। इस बार -175 बिलियन होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटा तो यहाँ पर नेचुरल गैस, और साथ ही यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते हो एक्सचेंज पर, तो XNGUSD में आपको यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिलेगा पॉजिटिव साइड को, क्योंकि अगर ये स्टोरेज घटती है तो इसका मतलब है डिमांड बढ़ी है, तो फिर पॉजिटिव मूव। और अगर इसका उल्टा होता है तो फिर यहाँ पर भी वाइस वर्सा हो जाएगा। और तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके उतना वीडियो को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड